में चलते हैं अब। तो देखिए इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ की अगर बात करें ना, तो देखिए हम लोग इसमें पढ़ेंगे सी बेसिकली। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि सी और ओशन में क्या डिफरेंस है, चलिए बताइए। सी ओशन का एक पार्ट है। जो होता है वो लैंड से मतलब सी एक छोटी बॉडी होती है और ओशन बड़ी होती है। हाँ वो तो ऑब्वियस है। और बताइए दीजिए, और बताइए कुछ मतलब बेसिक डिफरेंस। और सी जो होता है वाइट सी डिवाइडेड होती है, ओशन सारे कोई कनेक्टेड हो सकते हैं। लैंड से सराउंडेड होता है और उसकी सैलिनिटी भी रहती है। ओके, हाँ ठीक है, मतलब देखिए, हाँ देखिए जो सी होता है ना, इसमें भी वाटर होता है, उसमें भी वाटर होता है। आप लोगों ने एक रीजन बताया सही है कि जो सी जो है ना वो स्मॉल होता है और सैलो होता है, और जो ओशन होता है ना डीप होता है, लार्ज होता है। लेकिन जो सेकंड रीजन इसमें इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है कि जो सी होता है ना वो इन मोस्ट ऑफ द केस लैंड से इंक्लोज रहता है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए साउथ चाइना सी, तो ये जो है ना इधर फिलीपींस है, इधर वो है, तो मतलब ये सराउंडेड है। लेकिन जो ओशन होता है ना ये बहुत बड़ा होता है। ये जो है ना ये सीधे कंटिनेंट को ही कनेक्ट करता है, जिससे जो है ना अटलांटिक ओशन। तो इधर जो नॉर्थ अमेरिका हो गया, इधर साउथ अमेरिका हो गया, तो जो है ना पूरा जो है ना ये कनेक्ट करता है कंटिनेंट को। ये किसी छोटे मोटे लैंड को जो है ना वो नहीं करता है कंटिनेंट, ये पूरे कंटिनेंट को ही कनेक्ट करता है। ये बेसिक दूसरा डिफरेंस है ना। तो चलते हैं आगे। देखिए अब देखिए रेड सी। अब देखिए अच्छी बात ये है कि इसने फीचर भी दिया है रेड सी का, और ऊपर से फोटो भी दिया है। देखिए रेड सी जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो रेड सी है ना, ये जो है दो है ना, ये गल्फ ऑफ एडन और बाब अल मंडेब स्ट्रेट है। हाँ ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको कनेक्ट करता है रेड सी, है ना। मतलब गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को जो कनेक्ट करता है ना उस स्टेट का नाम है बाब अल मंडेब स्टेट। ये पहली इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। ये देखिए यहाँ पे दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि इसको कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर करती है। तो आप देख लीजिए, इधर सऊदी अरबिया है, फिर इधर यमन है, फिर इधर इजिप्ट है, फिर सूडान है, ठीक ना, फिर इरिट्रिया है, और फिर जिबौटी है। टोटल 6 कंट्री, ध्यान रखिएगा। मतलब दो कंट्री जो है ना ईस्ट साइड में है और 4 कंट्री वेस्ट साइड में है, ये ध्यान रखिएगा। टोटल 6 कंट्री जो है ना रेड सी को सराउंड करती हैं। बस इसमें यही ध्यान रखना है और कुछ नहीं। फिर चलते हैं अराबियन सी में। अब देखिए अराबियन सी में क्या है ना कि जो है ना इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें कौन सी रिवर इन्फ्लो करती है। तो इंडस रिवर सबको पता है, ठीक ना। फिर इसके बाद जो है ना इसकी कौन कौन सी ब्रांच है, तो जैसे एक गल्फ ऑफ एडन है, ये देखिए जो मैं बताया था अभी, जो यमन के पास है। फिर एक गल्फ ऑफ ओमान है जो कि ओमान के पास है। फिर एक है ना, फिर एक जो है ना रेड सी खुद जो है ना जो कनेक्टेड है बाब अल मंडेब से। तो बस इसमें यही चिंता रखना है कि अराबियन सी और कम्बाट भी है। हाँ कहाँ पे है गल्फ ऑफ कच्छ खंबात है? नहीं वो तो छोटे छोटे है ना, मतलब 3 जो है ना मेजर ब्रांच की बात कर रहा हूँ। ब्रांच अलग चीज़ होता है ना, ब्रांच वो तो उसके अंदर ही है, अराबियन सी के अंदर ना। इसलिए चलते हैं अंडमान सी। अब अंडमान सी आपको पता ही है ना, ये म्यांमार साइड है ना। अब मेरे को आप ये बताइए कि अंडमान सी और अराबियन सी दोनों में सैलिनिटी किसकी ज़्यादा होती है? अंडमान सी और हाँ अंडमान सी और अरेबियन सी में हाँ अरेबियन सी की। हाँ क्यों? क्योंकि इसमें कम रिवर स्प्रेड होती है। अच्छा हाँ सही है, गुड। मुस्कान समझ में आ रहा है आपको ना? हाँ भैया हाँ ओके। चलते हैं फिर साउथ चाइना सी में। देखिए ये साउथ चाइना सी बहुत ज़्यादा न्यूज में रहता है, हाँ। चाइना के कारण है ना। तो इसमें सबसे बड़े जानते क्या इंपोर्टेंट है कि इसको जो है ना ये कौन कौन सी कंट्री जो है ना इसको जो है ना सराउंड करती है। देखिए उधर ताइवान है, देख लीजिए, फिर फिलीपींस है, फिर इधर ब्रुनेई है, फिर मलेशिया है, इधर वियतनाम है, कंबोडिया है ना। ये कंट्री इसको टच करती हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पूरे वर्ल्ड का 1/3 मेरीटाइम शिपिंग जो है ना इसी के थ्रू होता है। ये जी के क्वेश्चन है। वो पूरे वर्ल्ड का 1/3 जो शिपिंग होती है ना पास है यहीं से होती है। इसलिए चाइना जो है ना इसमें चाहता है कि हमारा कंट्रोल हो, इसीलिए 9 लाइन। हाँ इसलिए चाइना इसमें हमेशा डिस्प्यूट करता रहता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर है ईस्ट चाइना सी। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि जो ईस्ट चाइना सी है ना
इसमें एक ही बहुत इंपॉर्टेंट रिवर जो है ना फ्लो होती है, और उसका नाम जानते क्या है? यांग रिवर। रिवर। हाँ नहीं नहीं नहीं, येलो रिवर नहीं काजल, वो यांग रिवर है, यांग। येलो रिवर और येलो नहीं बोलते येलो रिवर येलो से फ्लो होती है काजल। हाँ, यांगत्ze रिवर को किसी और नाम से भी जाना जाता है क्या? यांग रिवर हाँ, को हो चांग सकता है। चांग लियांग बोलते हैं, लिखा तो है इसमें चांग लियांग। हाँ, तो ये ध्यान रखिए, ईस्ट चाइना सी में जो है ना यांग रिवर फ्लो होती है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका लोकेशन देख लीजिए कहाँ है, चाइना के सीधे ईस्ट साइड में है। फिर चलते हैं येलो सी। येलो सी जो है ना ईस्ट चाइना सी के ऊपर है। देखिए सबसे ऊपर सी ऑफ जापान है, कि येलो सी है, फिर ईस्ट चाइना सी है। ध्यान रखिएगा, ये उसको ऑर्डर में सेट करने के लिए दे सकता है ना। येलो सी की क्या है कि वही जो है ना इसमें इंपॉर्टेंट ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये है कि ये पीस जोन के नाम से जाना जाता है, जो कि जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है ना, ये हमेशा डिस्प्यूट करते रहते हैं। येलो सी एक ऐसा रीजन है जो जिसको पीस जोन से नाम से जाना जाता है, बस ये ध्यान रखिएगा। और इसका लोकेशन कहाँ है? ये सी ऑफ जापान आपको पता ही है। पीस जोन कैसे, पीस जोन बोल रही हूँ। हाँ। पीस जोन कैसे भैया, कि मतलब झगड़ा करते रहते हैं इसके लिए, हाँ तो ये पीस जोन हो गया। हाँ, मतलब जानते क्या है, ये यहाँ पे क्या है ना, जैसे ये दोनों कंट्री जो है ना आपस में लड़ते रहते हैं, तो क्या है ना कि यहाँ एक बार मीटिंग हुई थी येलो सी में, इसको जो है ना झगड़े को सॉल्व कराने के लिए। इसके लिए हाँ, इसलिए इसको बोलते हैं पीस जोन है ये येलो सी। ठीक है। हाँ, क्योंकि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में जाता नहीं है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में आता नहीं है, तो फिर दोनों यहीं आके मिलते हैं। ओह, हाँ, इसलिए फिर सी ऑफ जापान है। तो सी ऑफ जापान आपको पता है, देखिए उधर साइड है उसके, हाँ, है ना, जापान के इस, बारे में। हाँ है ना, ये जो है ना, हाँ, और इसमें जो है ना इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि बस इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है, बस हो गया, कुछ नहीं, तो कहाँ पे है हो गया। फिर चलते हैं सी ऑफ ओखोटस की, ये इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। देखिए जो सी ऑफ जो ओखोटस का है ना, ये देख लीजिए इसका लोकेशन पहले देख लीजिए। ये जो सी ऑफ जापान है जस्ट उसी के ऊपर है, ठीक ना, है ना। कुरिल आइलैंड जो है ना, देखिए यहाँ पे है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुरिल आइलैंड कहाँ है ना। और जो है ना इसके इधर साइड जो है ना बेरिंग सी है, देख लीजिए, है ना। इधर इसकी रसिया है, कहाँ पे? अच्छा, हाँ। ये नीचे कुरिल आइलैंड है ना, ये है कुरिल आइलैंड। हाँ और बेरिंग सी का है? हाँ, बेरिंग सी मैंने से का पेनिनसुला के नीचे है। हाँ मैंने से क्या है ना कि इसको जब बार बार देखेंगे ना आप, जैसे अभी समझा। समझा रहा हूँ मैं, तो अपने आप जो है माइंड में सेट हो जाएगा। पहले सी ऑफ हम्म। ओतासा है, फिर जापान है, हाँ। फिर येलो सी है ना, येलो है, फिर यांगसे है हाँ ना, येलो के नीचे यांगसे है, हाँ फिर ईस्ट चाइना चाहिए हाँ, हाँ, उसमें फिर है कैस्पियन सी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तारीख क्योंकि देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है काजल, बताइए ये क्यों इंपॉर्टेंट है कैस्पियन सी? खत्म होता जा रहा है। कैस्पियन सी हाँ, इसकी क्या क्वालिटी है? बिजिएस्ट ट्रेड रूट है ना। और नहीं, खत्म होते जा रहे हैं ना। ये Busiest- ये लेक एक्चुअली, ये नहीं, ये तो नीचे वाला अरे ये लेक है, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, इसको इतना, ये एक लेक है ये। और हाँ, इट इज द बर्ड लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी, मतलब कि लेक है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा था। लेक है हाँ। जो इतना बड़ा है कि इसको सी का दर्जा दे दिया हाँ, गया है। और इसमें दो मेजर रिवर फ्लो करती है, इनफ्लो करती है। एक तो बोल्गा वोल्गा। और दूसरा यूराल। यूराल, यूरोप हाँ। की सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? वोल्गा। हाँ, यूरोप की सबसे लार्जेस्ट रिवर बोल्गा ही है। तो बोल्गा रिवर कहाँ फ्लो होती है? कैस्पियन सी में फ्लो होती है, और यूराल रिवर भी यही फ्लो होती है। अब इसकी जो सराउंडिंग कंट्री है ना, ये कई बार यूपीएससी पूछ चुका है। हाँ, भैया हाँ, और ये जो मैंने बोला बिजिएस्ट ट्रेड रूट तो कौन सा है? ये क्या नाम है इसका जो नीचे है इधर इंडोनेशिया के पास? वही सुमात्रा वाला वो ट्रेड, तो- 1/3 वाला जो अभी आप वो तो बताया ना 1/3 वाला, क्या नाम क्या बताया था? 1/3 नहीं ट्रेड, नहीं, वो नहीं। मलेशिया मलाक्का होता है, स्ट्रेट, मलाक्का स्ट्रेट। मलाक्का स्ट्रेट मलेशिया के बाजू में। मलाक्का स्टेट है। हाँ, देखिए इसमें जानते हैं क्वेश्चन क्या पूछेगा, कैस्पियन सी को कौन कौन सी कंट्री सराउंड करती हैं? तो आप लोगों को भूल जाता है ना, मैं बताऊँ ट्रिक है, तारीख है, तारीख याद रखिए, तारीख है। तारीख में 5 कंट्री हैं। टी मतलब टर्की, नहीं, ए तुर्कमेनिस्तान। मतलब नहीं, हाँ सॉरी, टी मतलब तुर्कमेनिस्तान, ए मतलब अजरबैजान, आर मतलब रसिया, आई मतलब ईरान, और के मतलब कजाकिस्तान। तो 5 कंट्री है, मतलब कैस्पियन सी को 5 कंट्री सराउंड करती है। उसका जो ना निमोनिक्स क्या है? तारीख है, तारीख। TAR, देखिए इसमें लिखा भी है TARI के, तारीख। ध्यान रखिए, ये बहुत बार पैसे पूछ चुका है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो है ना कि इसमें जो है ना केवल 5 ही कंट्रीज को जो है ना करती हैं। आगे चलते हैं, ब्लैक सी।
ब्लैक सी बहुत ज़्यादा न्यूज में रहता है। जो ब्लैक सी है ना, इसमें जो है ना यूक्रेन और उसका। डेन्यूब, नीपर और डॉन, ये 3 रिवर जो है ना इसमें इन्फ्लो करती है। डेन्यूब, नीपर और डॉन। डी इसकी से सारे। इसकी जो बॉर्डरिंग कंट्री है ना, इसका मैं बताता हूँ निमोनिक्स है। टी बर्गर, याद रखिए। कहते हैं कि चलो टी बर्गर खाते हैं यार, टी भी पियेंगे फिर बर्गर भी खाएंगे मज़ा से। ये देखिए, तो टी मतलब यहाँ पे टर्की है, हाँ, फिर बी मतलब क्या है, वो बुल्गारिया है, बुल्गारिया, हाँ, फिर यू मतलब क्या है, यूक्रेन है, यूक्रेन, और आर रशिया, मतलब क्या है, रसिया है, और जी, स्लोविया, हाँ, नहीं, और रशिया। 2 आर है ना, 2 आर है, एक आर रोमानिया है, एक आर रसिया है, और जी मतलब जॉर्जिया है। तो यही टोटल कितने कंट्री हो गए, 6 कंट्री। मतलब 5 कंट्री कैस्पियन सी को और 6 कंट्री ब्लैक ब्लैक सी सी को। टी बर्गर। ये 2 का बहुत पूछता है, ब्लैक सी और कैस्पियन सी। भैया ये ब्लैक टी न्यूज़ में क्यों ज़्यादा रहती है? ये वो देखिए, चीज़ है। हाँ, ब्लैक सी न्यूज में ज़्यादा क्यों रहते हैं, कौन बताएगा, चलिए। यूक्रेन एक तो यूक्रेन के कारण, चूंकि यूक्रेन में हो रहा है ना वार ना, हाँ, इसलिए और भी। ये क्रीमिया करके पेनिनसुला, वो है आइस पेनिनसुला, उसकी वजह से भी रहती है क्योंकि उसी की वजह से कुछ लड़ाई स्टार्ट हुआ था। हाँ हाँ ये रहती है क्योंकि इधर से रशिया को एक्सेस मिलता है सी रूट का, इसलिए। हाँ हाँ, सही बोल रहे हैं, हाँ, इसीलिए। और कोई भी रीजन नहीं है ना इसके नहीं, अलावा? और भी रीजन है। जो ब्लैक सीजन है, इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखिए ना, लोकेशन इसका अच्छा है ना। देखिए, यूरोप और एशिया दोनों के बीच में जस्ट है ना ये, इसलिए इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसलिए भी ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। टर्की, जैसे स्ट्रेटेजिक टर्की लोकेशन, जो हाँ। एशिया में है, हम्म। वो भी है। फिर देखिए, सी ऑफ अजोब, इसमें डॉन रिवर फ्लो होती है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अभी डॉन डबे कुछ बोले थे ना, वो तो डॉन में और एक और है नीपर, नीपर, पर। वो तो ब्लैक सी में था, हाँ। इसकी क्वालिटी क्या है, कौन बताएगा, सी ऑफ अजोब की, सी ऑफ जो हाँ वो शैलोएस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। हाँ, ये पूरे वर्ल्ड में सेलोवेस्ट सी है, सबसे सेलोवेस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, डेड सी से भी शैलो। ऐसे कुछ पूछता है, हाँ। फिर है मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी आपको पता है जो है ना कहाँ है, इसमें जो है ना कौन सी रिवर फ्लो होती है, नाइल रिवर आपको पता ही है, फिर इब्रो रिवर, फिर रोन रिवर और पो रिवर। पो रिवर कहाँ है, इटली में है। अच्छा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है ना इसमें 20 कंट्री जो है ना इन्फ्लो, अरे 20 कंट्रीज को सराउंड करती हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछेगा क्योंकि नहीं पूछ, जो 20 कंट्री है ना इसमें क्या पूछेगा वो, नहीं पूछेगा। तो इसलिए जो है ना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है एजियन सी। एजियन सी जो है ना इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एजियन सी जो है ना कहाँ पे है और इस कौन से 2 स्टेट के बीच में है। तो एजियन सी जो है ना, ये जो है ना कनेक्टेड है मनमरा सी से और ब्लैक सी से, बाय स्टेट ऑफ डार्डनल्स एंड स्टेट ऑफ बोस्फोरस। देखिए, ये है एजियन सी, सी या मनमरा उसके ऊपर है, जिसके बीच है डार्डनल स्टेट, ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। मतलब भैया ये वाला ये है ना, ये हाँ ये ये एजियन सी है। है, ये एड्रियाटिक है यहाँ हाँ। पे। और ये जो आपने भैया अभी ये एजेंसी है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? एजेंस इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब इंपॉर्टेंट मतलब कि देखिए, इंपॉर्टेंट तो मतलब ऐसा कुछ न्यूज तो मेरा रहता नहीं है, पर क्या है ना कि ये लगातार बॉडीज है ना, जैसे ब्लैक सी है, एजियन सी है, जो सी है ना, तो ये क्या है ना कि ये जो है ना इसको ऑर्डर में सेट करने के लिए पूछ देता है वो, इसलिए बस हाँ थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब जो है ना, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना ब्लैक सी है, पर वही है थोड़ा सा क्या है ना कि उसके आसपास है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एजियन, हाँ, फिर है आयोनियन सी। नीचे एड्रियाटिक के हाँ, बाजू में देखो, आयोनियन यहाँ सी पे जो है ना, ये एड्रियाटिक, ये हाँ। आयोनियन हाँ। और ये एजियन। हाँ, तो आयोनियन सी जो है ना देखिए लीजिए, सारा कुछ कनेक्ट होता है मेडिटेरेनियन में। हाँ, इसके नीचे ये दान किए। फिर है एड्रियाटिक सी, ये देख लीजिए एड्रियाटिक सी किधर है, यहाँ पे इसका ये लोकेशन है एड्रियाटिक सी। यहाँ पे एड्रियाटिक, ये की एड्रियाटिक है। हाँ, वही इटली की जो है ना, आयोनियन। इटली के इस साइड में है ना। हाँ। हाँ आयोनियन, एजियन, हाँ। हाँ। फिर है लिगुरियन सी, इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार देख लीजिए लोकेशन कहाँ है इसकी, हो गया है, ये है लिगुरियन सी, ठीक ना। फिर इसके चलते हैं, भैया अब खत्म हो गया ये तो पीडीएफ। बेलेरिक सी है, खत्म हो गया उसमें, हाँ, पूरी नहीं भेजा क्या मैं। फिर है सरगासो सी। सरगासो सी कहाँ है, कौन बताएगा। ओ, हाँ, ओशन करंट वाला, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है, ये है ना। फिर है कैरेबियन सी, है ना। कैरेबियन सी की क्वालिटी कौन क्या है, कौन बताएगा। क्या भैया? कैरेबियन सी की क्वालिटी क्या है, एक बहुत अच्छा फीचर है कैरेबियन सी की, सरकारी रहती है वहाँ पे साथ में। ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट बैरियर रीफ है।
फर्स्ट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में है। हाँ, और सेकंड कहाँ पे है? कैरेबियन सी में है। फिर गल्फ ऑफ मेक्सिको आपको पता ही है ना? फिर पीडीएफ तो भेजो, अच्छा बाद में भेज देना। फिर लेब्राडोर सी, ये देखिए कहाँ पे है? लेब्राडोर जो करंट है ना उसी के आसपास है। फिर नॉर्थ सी है, जो बताया था आपको कि नॉर्थ सी की सैलिनिटी ज़्यादा है ब्लैक सी से। इसका रीजन मैंने अभी तक नहीं बताया है, ठीक ना? नॉर्थ सी की जो सैलिनिटी है ना वो जो है ना ब्लैक सी से ज़्यादा है, जबकि नॉर्थ सी ओपन है फिर भी। क्योंकि यहाँ पे ज्यादा इवोपरेशन होता है इसके लिए, नहीं, ये नहीं है, क्लाउड ज्यादा फॉर्म होता है। क्योंकि वहाँ पे क्या था, ये क्वेश्चन क्या था? कि नॉर्थ सी की जो है ना सैलिनिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ब्लैक सी। ब्लैक सी तो और सी कहाँ है? हम्म। अच्छा, यहाँ पे है। यहाँ पे Rivers। इसलिए ये होगा क्योंकि रिवर्स नहीं फ्लो रहेंगे भैया, ज्यादा रिवर्स नहीं होंगे यहाँ पे। नहीं, बहुत ज़्यादा रिवर है, बहुत ज़्यादा है। मतलब ये जो है ना कंसेप्ट के अगेंस्ट है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा फोकस करता हूँ। ज़्यादा कोल्ड है क्या वो, इसलिए नहीं, करंट की वजह से भी हो सकता है। हाँ करंट रीजन है, लेकिन कैसे एक्सप्लेन कीजिए इसको? और ट्रॉपिकल करंट ऊपर जाते होंगे ना, ये तो हाँ भैया, ये उस दिन रह गया था बताना ना, अटलांटिक हाँ तो जाता ऊपर से। हाँ, गल्फ स्ट्रीम। हाँ, और फिर नॉर्थ ईस्ट। देखिए जो गल्फ स्ट्रीम है ना वार्म करंट है, तो जस्ट इसी के जो है ना इस साइड से पास होती है, तो इसमें जो भी सेडिमेंट्स होते हैं ना वो इसमें जो है ना डिपॉजिट कर देता है, और जहाँ सेडिमेंट ज़्यादा होता है ना उसलिटी वहाँ ज़्यादा होती है, इसलिए रीजन इसका ये है। मतलब कि रिवर ज़्यादा फ्लो होती है, मतलब सॉल्ट वाटर ज्यादा है ना वहाँ पे, हाँ। नमकीन ज्यादा पानी है। हाँ तो वही सेडिमेंट ज़्यादा, इसलिए नमकीन ज़्यादा होगा। सेडिमेंट मतलब वही ना, नमकीन। ये है नॉर्वेजियन सी। देख लीजिए कहाँ है इसका लोकेशन, ग्रीनलैंड के ईस्ट साइड में है। फिर कोरल से देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया की जो है ना नॉर्थ ईस्ट में है। तस्मान सी कहाँ है? तस्मान सी जो है ना न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों को क्या करता है? सेपरेट करता है, ठीक ना? तो देखिए इस तरीके से क्या है ना कि पूरा